यार आदर्श, दिवाली आ रही है और फाइनली मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, लेकिन अभी नई कार लेने का मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं सेकेंड हैंड कार के साथ जाऊँ। अच्छा। बट आई एम वेरी कंफ्यूज कि सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त क्या कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है मुझे। वेरी गुड आइडिया। अगर आपने अभी कार चलाना सीखा है तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप सेकेंड हैंड कार के साथ जाएं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और बूस्टअप होगा और आपको और मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक जो 3 चीज़ें होती हैं किसी भी गाड़ी की, नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, या फिर सेकेंड हैंड कार हो, या फिर आप ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हो, तो उसका इंजन, कंफर्ट एंड सेफ्टी। लेकिन वो है ना कि जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नया है। लेकिन जब हम पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी कैसी है, उसका इंजन कैसा है, या फिर उसको किसी तरीके से पॉलिश करके तो नहीं बेचा जा रहा है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इंजन कैसा है उसका ध्यान रखना है। अब वो इंजन कैसा है वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो एक्सपर्ट है, अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि अपने साथ ऐसे एक लोगों को ले जाए, वो जिनके पास नॉलेज अच्छा हो गाड़ियों का, या फिर वो मैकेनिक हो। आजकल प्रक्रिया अलग अलग तरीके से है, प्रोसेस ऑनलाइन भी है। तो डिलीवरी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना ही है, लेना है। और टेस्ट ड्राइव भी लेना है तो इस मायने में लेना है कि कोई एक्सपर्ट उसको चलाए, जिससे उसको पता चल सके कि इंजन में क्या क्या बारीक खराबी है। सो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आपको अपने लिए गाड़ी लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी चूज करो। और ऑटोमेटिक गाड़ी चूज करते समय ना, जो आप सेकेंड हैंड ले रहे होते हैं ना, तो उसमें चला के देखना ये बहुत जरूरी होता है कि उसका गियर किसी तरीके से लैग तो नहीं है। नहीं तो अगर गियर लैग होगा तो कई बार वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोई एक्सपर्ट उसे चलाएगा तो उसको पता चल जाएगा। खासतौर पे सेकंड थर्ड गियर में जाने के बाद जब ऑटोमेटिकली गियर लगता है, जब आप थोड़ी सी स्पीड बूस्ट करते हैं तो उसमें लैकिंग होती है, फिर झटका टाइप महसूस होता है, आसान भाषा में कहे तो उसको, तो अगर झटका लग रहा है तो वो नहीं गाड़ी के साथ फिर उसका ट्रांजिशन। अच्छा, एक ये भी बहुत कंफ्यूजन मुझे भी है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी होता ही होगा कि पेट्रोल, डीजल, ईवी, कौन सा ऑप्शन सेकेंड हैंड गाड़ी की अगर बात करें तो बेहतर रहेगा? यूजुअली जो लोग बताते हैं कि सेकेंड हैंड कार जो है वो पेट्रोल बढ़िया है। अगर आप सिटी राइड के लिए चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ जाना बेहतर। बट क्या है ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन इंडिया में बहुत नया है, तो अभी आपको बजट के नज़रिए से कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको बहुत सस्ती नहीं मिलेगी इन कंपैरिजन की नई गाड़ी में। तो जब सेकेंड हैंड गाड़ी की जब बात करते हैं ना, ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियों की ही बात होती है। ऐसे अगर आपको सिटी राइड करना है, कम चलाना है, अगर आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेल है, आप टियर 1 शहरों में रह रही हैं, तो आप इलेक्ट्रिक के साथ भी जा सकती है। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ियों की जब बात होती है ना, जब इंजन की बात होती है, तो पेट्रोल गाड़ियों को लेकर ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ जा सकती हैं। वो आप पेट्रोल थोड़ा मुझे लगता है आसान भी रहेगा, ईवी चार्जिंग आपको, और ये सारा हेडेक अगर आपको बचना है। आपको चूंकि आपको चलाना है ना, तो इनकेस अगर आपको किसी कहीं फंस जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, बैटरी के साथ इशू हो जाए, तो पेट्रोल सेफ है, अच्छा ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में है कि एक्सीडेंट हिस्ट्री जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं उसकी कैसे चेक करें, और एक पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ कोर्स आप कार लेते वक्त पॉल्यूशन चेक जरूर मुझे लगता है करवाना चाहिए। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका पॉल्यूशन पीयूसी तो सर्टिफिकेट देखना जरूरी है। और उसका ये भी है कि उस सर्विस रिकॉर्ड से आप ना पता कर सकते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड आपको जिस डीलरशिप से गाड़ी निकली हुई है वहाँ पे आप जब जाएंगे तो सर्विस रिकॉर्ड से मैच कर सकती है। तो सर्विस रिकॉर्ड कब कब हुआ है, कब कब नहीं हुआ है, अगर उस बीच में गैप है किसी सर्विस में, तो इसका मतलब है कि कुछ छिपाया जा रहा है आपसे, कुछ हाइड है। तो वो सर्विस रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई गाड़ी में डैश कैम है, इंस्टॉल्ड है, तो फिर आप उसका एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी देख सकती हैं। आपको ज़्यादातर तो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन कई बार लोग डिलीट भी कर देते हैं। तो एक्सीडेंट का क्या है, एक्सीडेंटल रिकॉर्ड का मसला ये है कि आपको पेपर बहुत अच्छे से देखना है, इंश्योरेंस का पेपर कि कहीं गैप तो नहीं है, उसके सारे पेपर दुरुस्त तो है, क्योंकि ये जो है ये लीगल प्रोसेस के लिए है। बाकी गाड़ी का कंडीशन तो आपको चला के ही पता चलेगा। अगर उसमें एक्सीडेंट हुआ भी है, कुछ डेंटिंग पेंटिंग है, तो वो फिर तो वो आप जब चलाएंगे, आप ड्राइव करेंगे, या फिर जब उसका इंस्पेक्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा बेहतर तरीके से। एक चीज़ और, अगर व्यूअर्स को कंफ्यूजन हो रहा हो तो कुछ ऐसे टॉप ब्रांड्स भी होंगे, आई एम वेरी श्योर, जिनका मतलब शायद सर्विस इतनी अच्छी है कि सेकेंड हैंड गाड़ी भी उनकी हम देख सकते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाजार में जिसका दबदबा है वो टाटा और मारुति है। मारुति की गाड़ियाँ सेकेंड हैंड लोग ज़्यादा खरीदते हैं। उसका कारण ये है कि मारुति की गाड़ियों का जो इंजन होता है ना, उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, तो लंबे समय तक चलता है और उसको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान भी होता है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के पीछे का जो सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि रफ एंड टफ हो, उसको चलाने में भी आसान हो, उसको आप कहीं भी पार्क कर दो, उसको लेके वो एक मेंटल
तरीके से ना प्रेशर नहीं होता है कि नई गाड़ी की तरह मेंटेन करना है, रेगुलर सर्विस करानी है। तो पुरानी गाड़ियों को सर्विस कराना ऑफकोर्स जरूरी है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कम होता है। तो आप मारुति की गाड़ियों के साथ जा सकती है। एसयूवीज में आप जाना चाहें तो सेकेंड हैंड में मारुति फ्रॉन्क्स के साथ जा सकती हैं। अगर आप हैचबैक्स में जाना चाहें तो फिर वैगनर वगैरह अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप फीमेल ओरिएंटेड देखेंगे तो छोटी गाड़ियों में टाटा नेक्सॉन बहुत बेहतर है। सेकंड हैंड में अच्छा कंडीशन होता है, सेफ्टी अच्छे हैं, मजबूत बॉडी है उसका। तो गाड़ी थोड़ी पुरानी भी हो जाती है तो उसके सेफ्टी पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। वो एक बेहतर ऑप्शन है। अच्छा आदर्श, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि दिवाली आ रही है और इसलिए भी स्पेसिफिकली मुझे गाड़ी अभी लेनी है, तो कुछ ऐसे क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसके थ्रू मैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ एक्सप्लोर कर सकती हूँ? क्या ऑफर्स और डील्स मुझे थोड़े बेटर मिल सकते हैं दिवाली के लिए? अभी मैं आपको बताऊँ, अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया है, जिसके बाद ना लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेचने वाले जो प्लेटफॉर्म है, जैसे Cars24 है, स्पिनी है, और भी कार देखो जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने भी गाड़ी पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। ऑफकोर्स जब नई गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं तो पुरानी गाड़ियों के पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक उनको भी तो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपने साइड ना। तो आप, मेरा ये सजेशन है कि आप जब भी गाड़ी ले तो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कम से कम उनका क्या होता है कि उनका पेपर वर्क बहुत शानदार होता है। आप अगर किसी पर्सन टू पर्सन खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि पेपर वर्क में आपको कुछ इशू हो जो आपको उस समय पता ना चले, लेकिन बाद में वो रिस्की हो सकता है। तो मतलब एक तो दिवाली के हमको ऑफर्स भी मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, और दूसरा जीएसटी का भी अब हमको फायदा मिल सकता है गाड़ी लेने से पहले। सेकेंड हैंड गाड़ी पे आपको डायरेक्ट जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं बता देता हूँ, क्लियर ऑडियंस को बता देता हूँ कि सेकेंड हैंड गाड़ी पे डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि जब नई गाड़ियाँ सस्ती हो गई तो ऑफकोर्स पुरानी गाड़ियों की भी कीमत कम होंगे ना, तो मतलब इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा ऑफकोर्स। ठीक है, अगर ये सेकेंड हैंड कार बाइंग एक्सपीरियंस को बढ़िया एकदम बनाना है मुझे भी और व्यूअर्स को भी, तो कैसे सम अप करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है और क्या बेस्ट एडवाइस होगी? मेरा बेस्ट एडवाइस ये होगा कि आप ना पहले तो एक बजट प्रेफर कर ले, उस बजट के अंदर बेहतर गाड़ियाँ सेलेक्ट कर ले, और उसके लिए किसी एक्सपर्ट की राय ले। और डिलीवरी लेने से पहले जो पीडीआई होता है, जिसको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं, वो ठीक तरीके से कर लें ताकि आपको बाद में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, गाड़ी को ना चला के टेस्ट ड्राइव को ठीक तरीके से देख ले, डैश कैम वगैरह चेक कर ले अच्छे तरीके से। ब्रेकिंग्स को, जब आप चला रही हैं गाड़ी तो आपको ब्रेकिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो ब्रेक्स को देख ले। उसके बाद पुरानी गाड़ियों के एक और चीज़ जो जरूरी है जानना, वो टायर्स वगैरह का भी हालचाल जान ले कि वो टायर्स बहुत पुराने तो नहीं है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैकेनिज्म को ध्यान रख के चलो। तो चलिए, अगर इस दिवाली आप भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और भी कोई आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए और अपने सेकेंड हैंड कार बाइंग एक्सपीरियंस को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा शी स्पीक्स राइट को।